तुझको सौंपता, क्या लागत है प्रभु मोर। प्रातः स्मरण आनंद श्री घोषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले पूज्य साधु चरण आए हुए सदगुरु की सद्भक्तों सबको नमन है। हम आप अभी पवित्र ग्रंथ रामचंद्रमानस के उत्तर कांड से सुन रहे थे मनुष्य शरीर की विशेषता के बारे में। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह जितना मूल्यवान है, जितना कीमती यह शरीर है, उतना ही यह क्षणभंगुर भी है। बाबा नानक इसी को पुष्टिकरण करते हैं। उन्होंने कहा, क्या बालक, क्या यौवने, क्या वृद्ध कशुवंद, वो अवसर नहीं जानिए जब आई परे जमफंद। कहते हैं जितना मूल्यवान है उतना क्षणभंगुर है। और महापुरुष कहते, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। बाबा नानक कहते हैं बालक जब जन्म लेते सार देखते हैं संसार से छुट्टी हो जाया करते हैं, उससे भी रहते हैं, लुढ़कते सार ही भुड़क जाते हैं, संसार से चलते बनते हैं। कहते हैं क्या बालक के यौवने मतलब जवानी में भी हम लोग गांव समाज में देखते हैं कि कितने चलते बनते हैं। जवानी में भी लोग कहते हैं वृद्धावस्था आएंगे तब शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। महापुरुषों ने पहले देखा, अनुभव किया, उन्होंने अपनी वाणी बिच दे गए हैं, लिख गए हैं। तो कहा क्या यौवने यानी जवानी में भी कितने चलते बनते हैं। मैंने देखा हूं अपनी आंखों से, आपको सच्ची घटना मैं बता रहा हूं। एक सरदार का मुंडा था, मतलब यहाँ पर लड़का बोलते हैं, वहां पर मुंडा बोलते हैं। शादी तय हो चुकी थी, निमंत्रण कार्ड देने के लिए यहाँ वहां जैसे रिश्तेदारी में या दोस्त मित्र को देते ही है। उनकी बचपन का मित्र था और कार्ड के साथ में वहां पर नियम है कि डब्बे भी देते हैं मिठाइयों का। वह स्कूटर पर बैठा और कार्ड और डब्बा देने के लिए जा रहे थे। सड़क होकर के 3 पहिया ठेला में उनकी स्कूटर लग गए, अनबैलेंस हो गए। अनबैलेंस हुआ, बगल से बस गुजर रहे थे, उनमें लगा, गिरा, उसी पर बस चढ़ के आर पार हो गए। यानी जवानी में भी मनुष्य यहाँ से जा रहा है। वही कहते हैं क्या बालक क्या यौवने, यानी जवानी में भी चले जाते हैं। अब वृद्ध में तो खैर सबको जाना ही है, सबको निश्चित ही है। जितना मूल्यवान शरीर है उतना क्षणभंगुर भी है। इसी को और भी महापुरुष के पास चलते हैं, वो भी दर्शा रहे हैं। कहते हैं पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो। पानी में जिस तरह बारिश की मौसम हो, देखते हैं बारिश गिरते हैं तो उसमें बूंदे होते हैं, बुलबुले होते हैं, अब फूटने में कोई विलंब नहीं लगते। तो उसकी तरह संज्ञा देते हैं कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा हो, अब पीब मिलन को ठानिए, रहिए ना परिसो, अब बहुरी न मन खा देही, खोज ही आपको जब मिले ही राम सनेही। हरि को जो भूले फिरे, असहजो जीवन छार, सुखिया तभी होवोगे जब सुमरोगे करता।
कहते हैं यह शरीर पानी का बुलबुला सा है, कब विनस जाएंगे कोई पता नहीं है, हैं? लोग इसे पा करके भूले हुए हैं, चलो भजन करेंगे, वृद्धावस्था की काम है, अभी खाओ कमाओ ऐश मौज करो। कई व्यक्ति कहते हैं कि बाबा आप सब तो घर द्वार छोड़ करके इस तरह से डेरे पकड़ लिए, ये तो वृद्धावस्था की काम है, किंतु आपने इस तरह से देखते हैं सारा जीवन उधर ही व्यतीत कर दिए, ये तो वृद्धावस्था की काम है। लेकिन मैं बताऊं आपको वृद्धावस्था में क्या क्या होते हैं। एक संत हो गए मुलुकदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था में आके भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कहते संभवतः नहीं है। ए भाइयों, ऐसा नहीं होने वाला है। वह अवस्था में, वह अवस्था की प्रतीति देखना चाहते हो तो कहा सुनो क्या क्या होते हैं उस अवस्था में। कहा आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। देखते हैं जब वृद्ध होते हैं तो इनका के सहारा चश्मा की लेते हैं कि नहीं। महापुरुषों का गए हकीकत देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, लाठी से पड़ेगा पाला। जब चल फिरने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं तो लाठी की सहारा लेते हैं, चलते हैं, तो कहते आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, इंद्रियां कमजोर हो गई तो क्या है, जहीं बैठा है जहीं सुला दिया और वहीं पर थूक खखार पखना पेशाब करते। बहुत गांव समाज में देखे होंगे, चलने फिरने में जो व्यक्ति असमर्थ है, जहीं पर दिया, जिसी बिस्तरा पर दिया वहीं पर थूक खखार पखना पेशाब सब करते हैं, क्योंकि अब उनकी शरीर सबल रहा नहीं, चलने फिरने लायक रहा नहीं, तो कैसे जाएंगे, इंद्रियां में ताकत रही नहीं जो कि रोक के रखेंगे। तो कहते हैं कि आंख में पड़ेगा छाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। खरे खरे मल मूत्र त्यागोगे, पड़े पड़े थूकोगे प्रेकदानी में। जब शक्ति ना रहेगी फिर भक्ति क्या करोगे। कहत मुलुकदास भगवान का भजन करो जवानी में। महापुरुष कहते हैं धन रुपया कमाने के लिए शरीर में ताकत है तभी तो काम करते हैं, यहाँ वहां जा करके क्या भजन करने के लिए वृद्धावस्था में? नहीं नहीं नहीं, कहते वृद्धावस्था में होने वाला नहीं है भाई। कहोगे राम राम निकलेगा और कुछ है, यह होने वाला नहीं है। इसलिए शरीर में ताकत है, मूल्यवान शरीर मिला है, तो ये नहीं कहते हैं महापुरुष के घर गृहस्थियों के काम को छोड़ दो और मेरे पीछे पड़े रहो, ऐसा भी नहीं कहते हैं। संसार के कामों को करते हुए संतों से युक्ति लेकर के भजन सुमरण भी करना चाहिए, न ज्यादा तो थोड़ो। महापुरुष कहते हैं एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कूट अपराध। बेशक थोड़े समय निकाल के करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर का कोई पता नहीं है, कब किसको बुलाती आ जाए। और महापुरुष ने कहा कबीर साहब के पास चलते हैं तो उन्होंने कहा भाई 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते जब उन मालिक का असीम कृपा हुआ है तब मनुष्य शरीर प्रदान किए। यही बात रवान के पाठ में सुने हैं। यही बात कबीर साहब ने कहा 1,84 भटकी के अब पांव पर अटके आए, अब की पासा न फिरा फिर 84 जाए। अब वही बात रामायण में सुने हैं कब मुख कर कर नानर देही देत इसबिनु हेत स्नेही। कहते ईश्वर के जब विशेष कृपा होते हैं तब जाकर के कहीं यह मानव का शरीर
हम लोगों को मिलता है। और वही कबीर साहब ने कहा 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते यह मनुष्य शरीर में आकर के अटके हुए हैं, यानी पांव पर अटके आए हैं। यह पासा को पलटने का सुनहरा अवसर है। ऐसा अवसर अगर खो गया तो देख लीजिए, कबीर साहब ने कहा भजन बिना बैल बिराने होई हो, दीवाने मन बड़ा दुख पैया। कहते हैं यह अवसर अगर आज से चला गया तो कहते बाद में पश्चाताप जो सुन रहे थे सो सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। क्या ईश्वर परमात्मा आपने हमें अवसर नहीं दिया? अवसर तो इतना दिया, यह सुंदर सा मानव का शरीर दिया है। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते उनका कृपा हुआ, दिया है पासा को पलटने के लिए, लेकिन भूल गए हम लोग। ये संसार में भूल गए हैं मालिक को, परमात्मा को। महापुरुष कहते हैं जब 9-10 महीने तक गर्भ अवस्था में थे, उल्टा टंगा हुआ, तो वहां पर भी कौल करार किए थे कि हे परमपिता परमात्मा, हमें इस कूप अंधेरे से बाहर कीजिए, हम आपका भजन सुमरण करेंगे, आपका नाम जपेंगे। लेकिन संसार में आते ही माया के नगरी में भूल गए। तो कहते हैं ऋषि महापुरुष आते हैं रास्ता बताने के लिए, कहते हैं ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। यह मनुष्य शरीर में ही तो हरि का गुण गा सकते हैं, अन्यथा और शरीर में संभव तो नहीं है ना, और जोनि में संभव नहीं है। इसलिए यह मानव का शरीर बड़ी उत्तम मिला है। इसी को पुष्टिकरण बानन करते हैं। उन्होंने भी कहा का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा, मानुक तेरा अवतार है। उदाहरण दे दे करके महापुरुष बताते हैं कि पुण्य के पुंज जब एकत्र हुआ, इकट्ठ हुआ, तब उनकी कृपा हुआ तो मनुष्य शरीर मिला। का जाने तेरा पुण्य प्रकट हुआ, मानुक तेरा अवतार है। ये मनुष्य शरीर मिला और इसको यूं ही खाया, कमाया, गमाया, तो कहते हैं ज्ञानहीना पशु भी समाना। पशु भी खाया, नींद लिया, बच्चे पैदा किया, अब मनुष्य का भी उतना ही कर्म रहा, तो कहते हैं क्या फर्क रहा? अगर सदगुरु के चरण में आ जाते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं? तो बड़ा अच्छा उदाहरण में बता रहे हैं महापुरुष। तो कहते हैं कि सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध। कहते हैं पहले पशु वृत्ति था, कहते हैं पशु से मनुष्य बना देंगे आपको। जो पशु वृत्ति था, जो सुने ज्ञानहीना पशु भी समाना। अगर सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, मनुष्य शरीर का कर्तव्य को भूल चुके हैं, अगर संतों की चरण शरण में आते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं? तो कहते हैं पशु से मानुष करे, यानी मनुष्य बना देंगे आपको। अब कहेंगे मनुष्य तो सब है, लेकिन कहा है मानुष मानुष में भेद है। कोई मानुष में देव बसत है, किसी में प्रेत है। मनुष्य तो सब है, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के अगर मनुष्यता वाला कर्म नहीं है तो क्या फायदा मनुष्य का? तो वही कहते हैं ज्ञानहीना पशु भी समान। मनुष्य शरीर पा लिया, मनुष्य वाला कर्तव्य ही नहीं है, कर्म ही वैसा नहीं है, तो कहते हैं ज्ञानहीना पशु भी समान। पशु में उनमें कोई फर्क नहीं है। यही जब संतों के चरण में चले जाते हैं तो कहते हैं सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध, यानी सिद्ध बना देंगे। इतना ही नहीं, दादू सिद्ध थे देवता,
देव निरंजन हो। कहते हैं आपको देवता के समान बना देंगे। कहते हैं देव की तुल्य बना देंगे, देव ही नहीं रखेंगे। कहते देवता से निरंजन बना देंगे। निरंजन मतलब परमात्मा। कहते हैं परमात्मा के समान आपको बना देंगे। कहाँ जाने से? तो सदगुरु के चरण शरण में आने से। जब उनके कहे अनुसार चलेंगे तब न। तो कहते हैं कि 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं किए, अच्छे कर्मों को नहीं किए, संत सदगुरु के चरण शरण में नहीं गए। तो कहते खाया कमाया यूं ही गमाया, व्यर्थ में खो दिए। उन ईश्वर की दया हुआ था कि 84 लाख योनि जो सुन रहे थे, अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज में 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में आए। इसी को और भी महापुरुष फरमाते हैं 84 भुक्ति घनी अब बहुत संयोजम मार, अब भरमी प्रियोति लोक में तिन्हुन मानियो हार, तिन्हुन मानियो हार, हीरा जन्म पाए कर मोल माटी कर दिन्नी। रे नर मूरख समझे नहीं, समझाया बहु बार, चरण दास से कृपा से सहजिया, अजमुन सुमरो करतार। अब क्या कहेंगे महापुरुष? कहते हैं 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते यह मनुष्य शरीर में आकर के पड़े हैं। कहते भरमी हूँ तीनों काल, कहते हैं सब युगों में भ्रमते, तीनों काल में भटकते भटकते आए हैं। और आकर के अगर इसमें भजन नहीं किया तो कहते हैं फिर भी ऐसे आया ऐसे चले जाएंगे। तो फिर क्या पता? कहते हैं हीरा जन्म पाए मोल माटी कर दिन्ने। यह मूल्यवान शरीर पाया। क्यों कहा इसको हीरा? इसलिए कि रमन के बात को हम लोग सुन रहे थे कि यह शरीर में सभी साधन भरा पड़ा है। रमन में सुने हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार, अपाई न जय परलोक समारा। कहते यह शरीर साधनों का धाम है, इसी में मोक्ष का द्वार है। कहते अन्य जोनि में हम आप भजन नहीं कर सकते हैं, अन्य शरीर से भक्ति नहीं हो सकती है, संतों के चरण में नहीं जा सकते हैं। इसलिए यह उत्तम शरीर मिला, साधनों का धाम मोक्ष का द्वार इसी में है। और इसको पा करके यूं ही गमा दिया। तो सुन रहे थे सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर कहते हैं आप परमात्मा ने हमें समय नहीं दिया भजन करने का। फिर झूठी दोष अर्पण करते हैं कि हमें मौका ही नहीं दिया। मौका तो इतना दिया कि हम लोग बेहोश पड़े हुए हैं, उधर तो झांका भी नहीं, देखा तक भी नहीं। तो कहते बाद में पश्चाताप करते हैं। तो बाद में पछताने से क्या लाभ? जब चिड़िया चुग गए खेत, पाछे पछताने से क्या फायदा? मनुष्य शरीर हाथ से निकल गए, अब बाद में पश्चाताप करेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। इसी को गुरु महाराज भी कहते हैं दिन नित्य प्रति यह समय जो है हम लोगों को बीतता जा रहा है। गुरु महाराज ने कहा यह पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फेरू नहीं पावे। यह पल पल जो है घटता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है। इसी को गुरु महाराज ने और भी कहा जो समय बीत गया वो तो भूतकाल में चला गया है,
और भविष्य का भी पता नहीं है कि हमें कितने बरस तक रहना है इस शरीर में, ये संसार में। वो लिख के दे सकते हैं हमें कि हमें 100 बरस रहना या 80 बरस, इसका कोई गारंटी अता पता नहीं है। तो कहा गुरुदेव ने, चलो जो समय बीत गया वो तो भूतकाल में चले गए, लेकिन भविष्य का भी पता नहीं है कि हमें कितने वर्ष तक रहना है। तो कहते वर्तमान समय का लाभ लेना चाहिए। इसी पर कहा, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गो गुरु नाम। जो बीत गया वो तो चले गए भूतकाल में, लेकिन भविष्य का भी पता नहीं है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो शेष समय बचा है इसको तो सत्कर्मों में लगाइए, शुभ काम में लगाइए, इसको कम से कम अभी भी तो लगाइए, अच्छे कर्मों में भजन सुमरण कीजिए, संतों की छत्र छाया में आइए। लेकिन नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं। तो कवि साहब ने और भी कहा मनुष्य को कि भजन बिना बैल बिराने हुई हो, दीवाने मन बड़ा दुख पइयो। उन्होंने कहा यह शरीर मिला है अभी भजन सुमरण करने के लिए, अगर नहीं करते हैं तो फिर बैल की शरीर मिलेगा। अन्य जोनियों के 84 लाख जोनी में भ्रमण करते आए हैं और इस पर आकर के अटके हुए हैं। यानी पासा को पलटने का सुनहरा अवसर है। अगर नहीं करते हैं, नहीं पलटते हैं, तो कहते भजन बिना बैल बिराने होइयो, दीवाने मन बड़ा दुख पाइयो। बाद में दुख पाएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो कुछ हाथ लगने को भी नहीं है। इसलिए कहते यह मनुष्य शरीर ऐसा एक यह यंत्र है, इसी को पा करके हम आप वो परमपिता परमात्मा के धाम में भी जा सकते हैं। जो सुन रहे थे अभी कि शरीर में 3 सिरियां लगी हुई है, अगर दान पुण्य करते हैं, सत्कर्मों को करते हैं, तो कहते ये पुण्य के प्रताप से आप अन्य जोनियों में भी जाकर के भोग लेंगे। अन्य जोनी में भी देखते हैं कुत्ता के शरीर में भी जो मनुष्य शरीर को उपलब्धि नहीं है वह सुख सुविधा, जहां जाते हैं सेठ लोग कुत्ते को भी गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, रहने के लिए बढ़िया घर बनाते हैं। वैसा एक गरीब मनुष्य के लिए है क्या सुविधा? नहीं है। हम आप देखते हैं। तो कहा महापुरुषों ने अगर दान करते हैं, पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, यह पुण्य के प्रभाव से आप अन्य जोनी में भी वह पुण्य का फल को भोग सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हूं, एक सरदार जी प्लेटफार्म पर आया स्टेशन पर, और उनके पास में मोटा तगड़ा एक कुत्ता ढोक था। प्लेटफार्म पर हम आप देखे हैं खोखा रहता है, दुकान छोटी छोटी हुआ करते हैं, उनसे बिस्किट लिया, थर्मस से दूध निकाला, प्लास्टिक की कोली था, उस जगह कुत्ते को दिया खाने के लिए बिस्किट और दूध। जो आसे पासे में गिर गए नीचे में, आप लोग देखे होंगे मांगने वाला प्लेटफार्म पर बहुत व्यक्ति होते हैं, मनुष्य बहुत रहते, निंगड़े लुल्ले बहुत ऐसे होते हैं, सूरदास। लिफाफा उठाने वाला व्यक्ति था, देख रहा था कुत्ता को। जब खाना उना हो गया, बिस्कुट आसपास में गिरा पड़ा था, वो आया और उठा के खाने लगे। देखिए वहां पर क्या कहेंगे, बड़े भाग यहाँ पर कहते मानुष तन पावा। अब किसी मनुष्य को कुत्ते के जूठन खाना पड़ रहा है, अब कोई देखिए बड़ी अच्छी कोयली में बिस्किट और दूध खाया जानवर, तो वहां पर कहेंगे कि मनुष्य से विशेषता वह जानवर को मिला सुख सुविधा। आप अगर सोच सकते हैं तो उनको सुख सुविधा मिला। तो वही महापुरुष कहते हैं
जो सत्कर्मों को करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं और संतों से जुड़े हुए नहीं है, तो कहते हैं अन्य जोनी में भी जाकर के आप वह सुख सुविधा को भोग लेंगे। जैसे भोगा मनुष्य शरीर को वह नसीब नहीं। मैंने एक जगह और देखा, तर्क करता हूं मैं, जहां जाता हूं देखा, एक प्लेटफार्म पर मैं बैठा हुआ था, कोई मनुष्य, जैसे आप लोग ये सफर करते हैं, कहीं जाना आना करते हैं, तो कई बार पास में कुछ खाने की सामग्री रख लेते हैं, नहीं झोला बैग में आप लोग रख लेते हैं, हम लोग भी रखते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर की सामग्री खाते नहीं है, पास में रखते हैं। तो देखने को मिला, ट्रेन में विलंब था, बैठ गए हम प्लेटफार्म पर, एक व्यक्ति ने डब्बा से निकाला मीठा चावल, निकाला, खाया, और खाते खाते कई बार बच जाते हैं, सोचा क्या करेंगे इसको, तो वहां पर रहते कूड़ादानी में जाकर के फेंक दिया। अब फेंक दिया तो एक व्यक्ति मांगने चांगने वाले देख रहा था, और जाकर के कूड़ादानी से निकाल करके बड़े आदर से, बड़े प्रेम से खाने लग गए। अब एक मनुष्य खाते खाते जो है फेंक देते हैं कूड़ादानी में, एक वही मनुष्य है और कूड़ादानी से निकाल के खाते हैं। इसका देखिए कर्मों का फेर है, वह हिसाब किताब। एक ही गांव में बच्चा जन्म लेते हैं, और कोई जन्म लेते सारे ही, एक ही गांव में एक ही दिन लिया, और कोई जन्म लेते ही सार धनी मानी के घर में जन्म लिया, तो देखिए करोड़पति बन गए, धनवान हो गए। और कोई जन्म लेते हैं गरीब के घर में, तो उनको ठीक से वस्त्र भी नहीं मिल रहा है, नहीं देखने को मिलता है बहुत समाज में, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, और नहीं रहने के लिए ठीक से घर मकान मिलता है, और कोई जन्म लेते ही देखिए धनवान कहलाए। ये भी कुछ कमाई प्रारब्ध की है, उसने अच्छे चंगे कर्मों को, शुभ कर्म को किया था, इसलिए धनी मानी के घर में जन्म लिया है। और हमारे महापुरुष भी गीता में कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है, अब भजन करते करते अगर शरीर छूट गए तो कोई बात नहीं है, यह संस्कार बना हुआ है? अच्छे कर्मों करके गए, मोक्ष प्राप्त नहीं किए, तो कहते यह भक्ति का संस्कार, यह शुभ काम का संस्कार आपको कभी नीचे जोनी में नहीं जाने देंगे। तो कहते बहुत दिनों तक स्वर्ग के सुखों को भोगेंगे। स्वर्ग भी 7 प्रकार के हैं, और उसी रमन में सुने हैं, गोस्वामी जी के पास अगर चलेंगे तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, उन्होंने थूक खार फेंक दिया। नर्तन दुर्लभ देव को आ सब कोई कहत पुकार, आ सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, आ पुण्य चिन्ह सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। आ भर में चारों खान पुण्य ताई रिझावे, आ तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर गड़े खेखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। कहते हैं हम स्वर्ग को थूक खेखार फेंकते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। क्यों नहीं चाहिए? तो कहा स्वर्ग में तब तक रहने के लिए मिलता है जब तक आपके पास पुण्य की पूंजी है। अब फिर से कहते इसी नरक लोक में, मृत्यु लोक में आना पड़ता है, तो कहते हमें नहीं चाहिए। तो स्वर्ग में भी कैटेगरी है, क्वालिटी है, तो कहते हैं 7 स्वर्ग है। अब कहेंगे 7 स्वर्ग है, उसमें भी नीच वर्ण, उच्च वर्ण, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी है, इसमें कई स्वर्ग की वर्णन है। लेकिन कहते बहुत ऊंचा स्वर्ग का भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ऊंचे स्वर्गों के सुखों को भोग करके फिर से या तो श्रीमान के घर में जन्म लेंगे। श्रीमान मतलब
जो धनी मानी है उनके घर में जन्म लेंगे या योगियों के घर में जन्म लेंगे, जहाँ पर के सभी परिवार के लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं, भजन सुमरण करते हैं, सत्कर्मों को करते हैं, तो कहते या तो ऐसे योगी के घर में जन्म लेंगे। और जन्म लिए तो जहाँ से भक्ति भजन करना बंद हो गया था, रुक गया था, अब फिर से वहीं से शुरू करते हैं। अब कहेंगे वहीं से शुरू करते हैं किस तरह से, तो कहा क्योंकि उनके संस्कार प्रारब्ध की बना हुआ है। तो कहा जिस तरह से दर्जी लोग कपड़ा बनाते हैं, और कपड़ा बनाते हैं, ग्राहक लोग देते हैं, दिया संध्या होने चला, काट कूट कर कपड़ा रख दिए, सुबह होते हैं फिर से आते हैं, और फिर से जहाँ से काम उनका रुका पड़ा था तो वहीं से फिर से शुरू करते हैं। और वहीं से जब शुरू करते हैं जल्दी ही काम करके ग्राहक को कपड़ा दे देते हैं, और जब दे देते हैं तो ग्राहक भी खुश होते हैं, कहते अरे भाई बहुत जल्दी बना के दे दिया। यहाँ तो पहले ही आधा काम हो चुका था। भक्ति भजन करते करते अगर शरीर छूट गए, यह नहीं है करते करते यह संस्कार आपको नष्ट हो जाएगा, सो बात नहीं है। यह संस्कार आपके पड़ा ही रहेगा, यह सत्कर्म आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं जहाँ से भक्ति भजन करना रुकावट हो गया था, बंद हो चुका था, अब फिर से वहीं से शुरू करेंगे। जब वहीं से शुरू करेंगे तो जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इसके लिए क्या करना होगा, रामायण में ये सुन रहे थे, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। अभी सुने हैं तो कहते हैं सदगुरु जो है मल्ला है, इनके पास अगर चले गए खेवट के पास, नाव पर बैठ गए तो खेवट का काम क्या है, तो कहते हैं नदी गंगा को पार करना। कहते अगर सदगुरु की खेवट के पास लग गए, इनके चरण शरण में आ गए, तो कहते भव सागर से पार हो जाएंगे, जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छूट जाएंगे। और दुख किसी को पसंद भी नहीं है। दुख किसी को पसंद है क्या? कोई नहीं कहेंगे कि हमको दुख चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के शरीर में कष्ट भी है, दुख भी है, तो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम इन दुखों से छूट जाए, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो कहते हैं इन दुखों से अगर छूटना चाहते हैं तो सदगुरु के चरण में आइए। तो कहते ये तो थोड़ा दुख है, जो दैहिक दैविक भौतिक कष्ट होता है, ये तो थोड़ा काल है, लेकिन मनुष्य शरीर से जब चूक जाएंगे, अनंतर जोनि में चले जाएंगे, तो कहते हैं फिर वहां पर बहुत बड़ा दुख होगा। और जब दुख होगा तो चिल्लाएंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, तो वहां पर कहते कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको दया करने वाला नहीं मिलेंगे। इसीलिए यह पासा पलटने का शुभ अवसर मिला है। तो कहते हैं यहाँ भी सुख चाहिए और इसके बाद भी सुख चाहते हैं। कोई चाहते कि हमारा जो है यहाँ पर प्रतिष्ठा का हलल हो, कोई चाहते कि मेरा निंदा हो, कोई नहीं चाहते हैं। सब चाहते कि हम प्रतिष्ठित बने रहे, सबको चाहते कि मेरा यशगान हो, मेरा कीर्ति फैलता रहे, ऐसा धारणा मनुष्य का है। कोई मेरा निंदा ना करे, ऐसा चाहते हैं। तो कहते हैं उसी रामायण में उत्तरकांड में प्रभु श्री राम ने बड़ा अच्छा बताया है कि जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ हो। अभी सुने हैं कि परलोक में भी सुख चाहते हैं, यानी यहाँ से जाने के बाद भी
सुख चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, तो कहते वहां भी सुख चाहिए है। जाने के बाद कोई नरक में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो कहते वहां भी सुख चाहिए और यहाँ भी सुख चाहिए। यहाँ भी चाहते कि हम सुखी संपन्न से रहे, किसी भी प्रकार के शरीर में कष्ट नहीं हो, कोई भी मेरा निंदा ना करे, प्रतिष्ठित बने रहे, ऐसा धारणा मनुष्य को है, ऐसी सोच है। तो कहते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जो परलोक सुख यहाँ चाहिए, तो कहते सुनी मम वचन हृदय दृढ़ हो। तो कहते संतों के वचन को दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ हृदय में धारण कर लो और उसके कहे अनुसार चलो। और जब चलेंगे तो कहते यहाँ भी सुखी, यहाँ भी प्रतिष्ठित बने रहेंगे, तो कहते वहां भी सुखी रहेंगे। तो कब? जब संतों के वचन सुनी मम वचन हृदय दृढ़ हो, जब हृदय में धारण कर लेंगे, जब उनके कहे अनुसार चलेंगे, तब न संत महात्मा आते हैं ज्ञान बताने के लिए, अच्छा रास्ता बताने के लिए। आज देख लिए हमारे गुरु महाराज ने जब इसका ज्ञान हुआ, यह मनुष्य शरीर मिला है, उत्तम शरीर, और मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने परीक्षा के क्रम में ही लिख करके चले गए कि देह धरे कर, यह शरीर, यह देह धारण करने का, तो क्या कहा, देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। भाई राम भजने का, देह धारण करने का यही है कि ईश्वर का भजन करना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं, छोड़ करके, त्याग करके, देखिए भजन करने लगे, बंदगी करने लगे। आज देखिए कितनी जीव का उद्धार कर लिए, सतमार्ग बता गए। अगर उन सदगुरु के कहे अनुसार हम लोग चलेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव कहते हैं जितने मनुष्य तनधारी है, चाहे नर हो या नारी हो, सब के लिए सम्माननीय कर दिया है। और उसी को गुरु महाराज ने और भी बड़े अच्छा में पदावली में कहने को कृपा किए हैं। तर गयो अस कियो सब राई राना रंक हो, अब विप्र भंगी अपर परवा करियो तरियो न संक हो। कहते हैं कि जिसने भी किया, तर गयो अस कियो सब राई राना रंक हो, विप्र भंगी अपर परवा करियो तरियो न संक हो। कहते जिसने भी किया, संत सदगुरु के चरण में आया, उनके बताए अनुकूल जीवन यापन करने लग गए, तो कहते वो तर गए इस भव सागर से, उनका उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गए। इसीलिए यह मानव का शरीर मिला है, बड़ा उत्तम शरीर है, सुनहरा अवसर है। इसे पा करके भजन बंदगी कीजिए, सदगुरु के चरण में आइए। सुमरन भजन महापुरुष ने कहा है, भजन यात्री कीजिए। महापुरुष ने कहा भजन यात्री, क्योंकि शरीर का तो गारंटी नहीं है, तो इसी पर कहा भजन यात्री कीजिए। और बात में देर, और बात में देर लग जाए, लेकिन ये आपका निज कमाई है। कबीर साहब ने तो कहा है, कबीर सो धन सचिए जो आगे को हो, अस्सी चढ़ाए गांठली साथ न देखा को। कहते संसार के पदार्थ को मैंने नहीं देखा किसी को लेके जाते हुए। इसी पर और भी महापुरुषों ने कहा, जिंदगी में बहुत धन कमाया, क्या हीरा क्या मोती। कहते हैं जिंदगी में बहुत धन दौलत को इकट्ठा कर लिया, लेकिन कुछ साथ जाने वाला नहीं है। ये शरीर भी साथ में नहीं जाएंगे तो और क्या जाएंगे। इसी पर कहा, जिंदगी में बहुत धन कमाया, क्या हीरा क्या मोती। यही सोच कर मेरे आंखें रात में
सोने नहीं देती, परंतु क्या बताऊं ए भाइयों ए बहनों, कफन में जैब नहीं होती। अगर जैब होता तो कुछ लोग यहाँ से ले करके जाते, लेकिन जैब ही नहीं होते हैं तो क्या ले जाएंगे? हैं? संसार के पदार्थ क्या लेके जाएंगे? यह शरीर भी नहीं जाता है, 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व में समा जाना है? इसीलिए कहते हैं महापुरुष के भजन याद कीजिए, यह आपकी निज कमाई है। कहते हैं भजन याद कीजिए और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात, गोर धरी करो निहोरा। देखिए संत कितने उपकारी होते हैं। आपका पैर पकड़ रहा है, भाई बहन कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, भाई भजन कर लो, पाँव पकड़ करके निहोरा कर रहे हैं, क्योंकि संत की हृदय जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं, वो उपकार के लिए आते हैं। कहा है परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर, पर उपकार के लिए आते हैं, इसलिए कहते हैं गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच में पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता। अब भज लीजिए भगवान को, आई में भल है अपना, आवागमन छुटे, मिटे जन्म की कल्पना। अब पलटू अटक न कीजिए, घर 84 फेर, अब भजन याद कीजिए और बात में देर। क्या कहेंगे? और देखिए पाँव भी पकड़ रहे हैं, आपके हित के लिए बातें कर रहे हैं, भजन याद करेंगे, यही साथ में जाने वाला है। आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि समय से सब कुछ होते हैं तो बढ़िया है। सब आप 5 बजे तक प्रवचन का कार्यक्रम बोला गया था। अब